और माता पिता की कृपा क्या होती है, किसी और से नहीं तो अभी जो पावन पर्व चल रहा वो किसका चल रहा? बोलो बोलो। गाइए गणपति जगवंदना, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। गाइए गणपति शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गणेश जी महाराज की। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज भी प्रथम पूज्य कैसे बने? बोले माता पिता की कृपा से, माता पिता की आशीर्वाद से। शर्त रखी गई कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करके आएगा वह प्रथम पूज्य माना जाएगा। कार्तिकेय जी महाराज का वाहन मयूर मोर और भगवान गणेश का वाहन चूहा। अच्छा विचार करो, गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो बोलो, चूहा। अच्छा देखो गणेश जी हैं कैसे? बड़े मोटे ताज, बड़े और पेट भारी। अच्छा मुख भी किसका? हाथी का। हाथी का मुख रखने वाले गणेश भगवान का वाहन क्या? भारी तुंग वाले, भारी पेट वाले गणेश जी का वाहन है भी क्या? बोले चूहा। कितनी विचित्र बात। अरे यार भाई वाहन ही रखना था, कुछ और बड़ा रख लेते, चूहा मिला था तुम्हें। इतना भारी शरीर। इसके पीछे भी हमारी संस्कृति का बड़ा संदेश छिपा है। यही हमारी संस्कृति की मधुरता है कि गणेश जी इतने भारी, इतने बड़े, लेकिन इनका वाहन एकदम छोटा, चूहा। मतलब प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज बड़े हैं, लेकिन बड़े हैं तो इसलिए अपना वाहन चूहा रखे हुए हैं। दुनिया को बताना चाहते कि बड़े होने पर भी इतने हल्के रहिए कि छोटे से छोटा आदमी भी तुम्हारा वजन उठा सके। हैं? छोटे से छोटा आदमी भी। अच्छा बड़े होने का मतलब ही क्या? इतने भी बड़े मत हो जाओ कि छोटे मोटे आदमी तुम्हारे नजदीक ही नहीं आ पाए। कई बार आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि छोटे मोटे आदमी का भैया हमें उन्हें तो संभाल ही नहीं पाना, वो तो बहुत बड़े हैं। पर देखो गणेश जी की क्या संकेत प्यारा है। गणेश जी का वाहन चूहा है और चूहा को गणेश जी ने बनाया ही इसीलिए अपना वाहन कि बड़े होना बड़ी बात नहीं है, बड़े होकर के छोटे को भी बड़ा बना देना ये बहुत बड़ी बात है। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवना। भगवान शंकर के पुत्र गणेश, इनका जन्म कैसे हुआ? आहा, माता पार्वती के संकल्प से। माता पार्वती जी ने संकल्प किया, गणेश जी प्रकट भय। दरवाजे पर गणेश जी को बैठा दिया, आप द्वार पर बैठो, कोई ना आ पाए। ठीक है माता जी, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूं, कोई आए, नहाने जा रही हूं, कोई आए रोक देना। माता पार्वती के संकल्प से प्रकट गणेश जी दरवाजे पर द्वारपाल बनकर बैठ गए। भगवान शंकर आए, भूत भावन महादेव, रोक दिया। कौन हो? शंकर जी बोले तुम अपना परिचय बताओ।
तो गणेश जी बोले हम भगवान शंकर माता पार्वती के पुत्र गणेश। शंकर जी बोले तो हम तुम्हारे पिताजी। गणेश जी बोले देखिए पिताजी और सब ठीक है, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, माता जी की आज्ञा है। भगवान भोलेनाथ बोले आप हमें रोकोगे? गणेश जी बोले वो तो नियम है, जो आज्ञा है सो आज्ञा है, हमें जो आज्ञा मिली हम तो सेवक। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और अपना त्रिशूल निकाल करके मस्तक को काट दिया। अच्छा देखो, मस्तक ही काटा, धड़ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी बीच में रोड़ा बन रहे थे, शक्ति से मिलने, शक्ति से मिलने आए थे और दोनों के बीच में ये रोड़ा बन रहे थे। और शक्ति से मिलने के लिए शक्तिमान आए तो रोकना नहीं चाहिए, शक्ति से शक्तिमान का मिलन होना था, इसीलिए गणेश जी ने रोड़ा बने, इसलिए सिर काट दिया। अरे भक्त और भगवान का, भक्ति और भगवान का मिलन होना था भैया, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना था। लेकिन जब गणेश जी रोड़ा बन गए तो भगवान शंकर ने मानो संकेत दिया हो, जो भक्त और भगवान को मिलने से रोके, जो शक्ति और शक्तिमान को मिलने से रोके, जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलने से रोके, ऐसी बुद्धि के मालिक के सिर को काट ही देना चाहिए। है? ऐसी बुद्धि का कोई भी मालिक हो, सिर काट देना चाहिए। और भगवान शंकर ने सिर को काट दिया। संकेत कितना अच्छा है, आहा, संकेत बहुत प्यारा है। क्यों? सिर क्यों काटा? सिर में ही विचार आते हैं, और जब विचार भगवान की भक्ति करने से रोकने लगे, जब मन भगवान की भक्ति करने से ये विचार रोकने लगे, तब ऐसे विचार को बदलने के लिए अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में डाल ही देना चाहिए।